हेलो दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बोर्ड स्पेशल टारगेट 80/80 की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो हमने कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर आप कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मैथ सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 2 के साथ बोर्ड स्पेशल क्लास टारगेट 80/80 की शुरुआत करते हैं। वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद और इसका 2023 का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने होंगे। तो x² प्लस 7x प्लस 10 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x² का गुणांक 1 है, 1 का 10 से गुणा करेंगे तो हमें दोस्तों 10 मिलता है और बीच में जो संख्या लिखी है प्लस 7 है, यानी कि गुणनखंड करने के लिए हमें दो संख्याओं की जरूरत है। दो ऐसी संख्या हमें सर्च करनी है जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और उनको जोड़ने पर प्लस के 7 आए। तो दोस्तों दो संख्याएं हमारे दिमाग में आती हैं, प्लस की 2 और प्लस की 5। अब दोस्तों हमें जब दो संख्या मिल गई हैं तो हमें इस x की दोनों संख्या लिखनी है। बाकी दोस्तों बहुपद जो है ऐसे का ऐसे लिखना है। 7 की जगह यहाँ पर हम दोनों संख्या लिख देंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10 ऐसे का ऐसे। आगे वाले दो पद देखने और पीछे वाले दो पद देखने हैं। आगे वाले में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x प्लस 5 बच जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ पर दोस्तों 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कोष्टक समान है। समान आने पर इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी तक हमने एकदम करेक्ट किया है। अब जो कोष्टक समान है उसको हम एक बार लिख देते हैं। पीछे जो भी बच गया दोस्तों, एक तो x बच गया, 1 प्लस 2 बच गया, इनको हम ऐसे लिख देते हैं। अब दोस्तों हमेशा शून्य के लिए क्या करना होता है, जो भी बहुपद होता है उसके गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दो। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे गुणनखंड आए हैं x प्लस 5, x प्लस 2, इन दोनों को 0 के बराबर कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों ये होता है कि प्रत्येक कोष्टक जो होता है उनको अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। इसको भी बराबर 0 करो, इसको भी बराबर 0 करो। तो जब हमने इसको बराबर 0 किया तो दोस्तों तो हमें मिलेगा x बराबर -5। जब इसको बराबर 0 किया तो x बराबर मिलेगा -2। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्य एक तो -5 है, दूसरा है -2। तो हम लिख देते हैं दोस्तों, अतः अभिष्ट शून्यक -5, -2 है। सेकंड क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ। अब शब्द था दोस्तों बहुपद px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 के शून्यकों की संख्या होगी। हमें पता है दोस्तों किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है इसकी घात 3 है, क्योंकि ये जो चर है x जो है x की सबसे बड़ी घात हमें 3 दिख रही है, इसलिए इस बहुपद की जो घात है वो भी दोस्तों 3 है। जितनी घात होती है उतनी शून्यकों की संख्या होती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन 2023 का सवाल था। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 1 है। दोस्तों जब भी शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है तो हमेशा द्विघात जो बहुपद होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं x² माइनस, इधर हम लिखते हैं शून्यकों का योग, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटू x लगाते हैं, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। अब दोस्तों हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग है दोस्तों वो तो है 4, तो हम 4 लिख देते हैं। और जो गुणनफल दे रखा है हमें वो 1 दे रखा है, तो गुणनफल बराबर 1 रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो जो दे रखा है वो सब लिख देते हैं। x² ऐसे कैसे, योग 4 दे रखा है तो 4 लिख दिया, x ऐसे कैसे, प्लस गुणनफल हमें 1 दे रखा है तो 1 लिख देते हैं। दोस्तों इसका मतलब हमें यहाँ पर 4 का कोष्टक खोलेंगे तो 4x प्लस 1 ऐसे का ऐसे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा x² माइनस 4x प्लस 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2023 का सवाल था। इसके अंदर हमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 तथा -√3 है। अगेन दोस्तों वो का वही सवाल, लेकिन यहाँ पर पूरा शून्यक दे रखा है। शून्यक √3 तथा -√3 है। जब हमें शून्यक दे रखे हैं तो शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। दोनों शून्यक जो है इनका योग करना है। एक हमें दे रखा है √3, दूसरा दे रखा है -√3, तो हमने इसको कोष्टक में लिख दिया। कोष्टक खोलते हैं, इधर √3 प्लस का माइनस से गुना -√3। हमें पता है कि समान समान रूट कट जाएगा, माइनस है तो आंसर हो जाएगा 0, यानी योग हो गया 0। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं।
इसके लिए हम दोनों जो शून्य दे रखे हैं इनका गुणा करते हैं। एक तो हमें √3 दे रखा है, दूसरा हमें -√3 दे रखा है। प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, √3 का गुणा √3 से करेंगे दोस्तों तो 3 आएगा, यानी कि शून्यकों का योग आ गया, हमारे पास शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब दोस्तों जब योग का गुणनफल दे रखा है तो हमारे पास एक सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र से हम आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद निम्न होगा। अभिष्ट का मतलब है दोस्तों जो ज्ञात करना है वो निम्न होगा। हम सूत्र लिख देते हैं सबसे पहले x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। अब जो मान दे रखे हैं उनकी जगह हम रख देते हैं दोस्तों, x² ऐसे का ऐसे, माइनस ऐसे का ऐसे, योग की जगह हमने 0 लिखा, x ऐसे का ऐसे, प्लस गुणनफल हमने निकाला -3 तो -3 लिख दिया। अब ब्रैकेट वगैरह खोल लेते हैं, 0 का x से गुणा 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस का माइनस से गुणा -3, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा x² माइनस का 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2022 का सवाल था दोस्तों, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्य के लिए वापस अगेन वही करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड करना पड़ेगा इस बहुपद के। तो यहाँ पर 1 लिखा है x² का गुणांक और यहाँ पर -8 है, 1 का गुणा -8 से करेंगे तो -8 आएगा, और बीच में जो संख्या लिखी है वो -2, तो हम लिखेंगे -2। तो अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो -8 आए और जोड़ने पर या फिर घटाने पर दोस्तों -2 आए। तो हमें दो ऐसी संख्या आसानी से मिल जाएगी। एक तो हमें दोस्तों -4, एक दोस्तों +2। आप देख सकते हैं इनका गुणा -8 आ रहा है और इनको जब जोड़ेंगे तो -2 भी आ रहा है। ये संख्या मिलने के बाद यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। आगे वाले दो पद और पीछे वाले दो पदों में से हम कॉमन ढूंढेंगे। पहले वाले दो पदों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पर x-4 प्लस इधर 2 कॉमन आएगा, इधर भी x-4। दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं, इसका मतलब सही किया अब तक। तो x-4 कॉमन लेंगे, इधर बच जाएगा x प्लस 2। अब दोस्तों हमें पता है कि शून्य के लिए हमने जो गुणनखंड निकाला है उनको बराबर 0 कर दो। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, x-4 इंटू x प्लस 2 को 0 के बराबर लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि x-4 बराबर 0, फिर x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से x का मान 4 आएगा और यहाँ से x का मान -2 आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि द्विघात बहुपद जो हमने दे रखा है इसके शून्य को 4 और -2 होगी। तो लास्ट में हम लाइन लिख देंगे, अतः अभिष्ट शून्यक 4 तथा -2 हैं या फिर होंगे, ऐसा हम आसानी से दोस्तों लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3, 2 हैं। हमें जो दोस्तों दे रखा है वो लिख देते हैं। शून्यकों का योग हमें दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। तो योग तो दोस्तों -3 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो हम इन दोनों को लिख देते हैं, गुणनफल इक्वल टू 2। जब हमारे पास ये दोनों योग और गुणनफल हैं तो हमारे पास सूत्र होता है, तो हम लिख देते हैं, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद निम्न होगा। सूत्र हम जानते हैं दोस्तों, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास दोस्तों सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब जो मान हमें दे रखे हैं उनकी जगह वो सभी मान लिख देते हैं। x² ऐसे का ऐसे, माइनस योग हमें -3 दे रखा है तो -3 लिख दिया, इंटू x ऐसे का ऐसे, प्लस शून्यकों का गुणनफल हमें 2 दे रखा है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3x प्लस 2 ऐसे का ऐसे। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो गया x² प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों 2022 का सवाल था। यहाँ पर मैं पूछा है कि px बराबर 3 माइनस x इंटू x-4 की घात कितनी है। तो हमें जो ये बहुपद दे रखा है वो है 3 माइनस x इंटू x-4। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट हम घात नहीं बता सकते, क्योंकि हम x की जो सबसे बड़ी घात आ रही है वही दोस्तों बहुपद की घात होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कोष्टक खोलना पड़ेगा। तो हम कैसे कोष्टक खोलेंगे, इस 3 को पकड़ेंगे और आगे वाला कोष्टक ऐसे का ऐसे लिखेंगे, फिर इस x को पकड़ेंगे, आगे वाला कोष्टक वापस ऐसे का ऐसे लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 3 बार कोष्टक लिखा है इसका सभी से गुणा कर लो। 3 का x से गुणा किया 3x, 3 का -4 से गुणा किया -12, माइनस x का गुणा भी ऐसे सभी से करेंगे, तो -x का गुणा x से करेंगे तो x², माइनस x का गुणा -4 से किया तो +4 है। इसको थोड़ा सॉल्व करता है दोस्तों, तो 3x और 4x ये दोनों मिलाकर 7x हो गया, -12 ऐसे का ऐसे,
माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब ये पूरा हमने गुणा कर लिया है, सॉल्व भी कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात दोस्तों आपको क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो बहुपद होगा वो भी दोस्तों 2 घात का होगा। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 2020 में आया था दोस्तों। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हमें क्या निकालना, शून्यक। तो शून्यक के लिए हमें वापस दोस्तों इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर उसके आगे हम सत्यता की जांच करेंगे। हमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों एक छुपा है, एक का गुणा माइनस 15 से करेंगे तो हमें माइनस 15 मिलेगा, और बीच में जो माइनस 2 दे रखा है तो माइनस 2 लिख देते हैं। यानी कि हमें 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर माइनस 15 हो और योग करने पर माइनस का 2 है। तो ऐसी 2 संख्या हमें दोस्तों पता है, एक तो माइनस की 5 और एक प्लस की 3। इनका आपस में गुणा करने पर माइनस 15 आता है और जोड़ने पर माइनस का 2 भी आता है। तो यहाँ पर इनको आसानी से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 ऐसे का ऐसे। आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से अब कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन लेने पर x कॉमन आएगा, x माइनस 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5 बचेगा। अब यहाँ पर x माइनस 5 दोनों में है तो इसको एक बार लिख देते हैं। पीछे क्या क्या बच गया, एक तो ये x बच गया, एक प्लस 3 बच गया, तो x प्लस 3 लिख देते हैं। शून्यक के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, दोनों जो कोष्टक आए हैं इन दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि x माइनस 5 बराबर 0, फिर x प्लस 3 बराबर भी 0। दोनों कोष्टक को अलग अलग बराबर 0 लिखना होता है। x का मान यहाँ से आएगा 5, यहाँ से x का मान आएगा माइनस 3। इसका मतलब शून्यक तो दोस्तों हमारे पास आ गए, एक तो आया 5, एक आया माइनस 3। अब इसके बाद हम दोस्तों शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं जांच। अब जांच में क्या करना होता है दोस्तों, हमें पता है कि शून्यकों का जो योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सूत्र होता है, इसे हम शून्यकों का योग कहते हैं, वो होता है माइनस बी बट्टा ए। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है दोस्तों सी बट्टा ए। तो जांच में क्या करना होता है दोस्तों, जो ये फर्स्ट सूत्र है इसको सिद्ध करना होता है, यानी कि LHS बराबर इसके अंदर RHS आना चाहिए, और एक बार ये सूत्र लेना है, इसमें भी LHS बराबर RHS आना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमें चाहिए। तो जो शून्य का है इसको एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो। तो हम लिख देते हैं, माना अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर माइनस 3। एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना। और दोस्तों ये ABC जो है ये भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हमारा जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 लिखा है। अब आप यहाँ पर तुलना कीजिए और ABC के मान लिख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए a, यहाँ पर दोस्तों a की जगह कौन बैठा है, a की जगह 1 बैठा है, तो a बराबर हो गया 1। b की जगह दोस्तों यहाँ पर कौन बैठा आप देख सकते हैं -2, यानी कि b बराबर हो गया -2। c की जगह यहाँ पर -15 बैठा है, यानी कि c बराबर हो गया -15। सभी के सभी मान आगे हैं। तो सबसे पहले हम एक सूत्र उठाते हैं, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a। इसके अंदर हम सबसे पहले LHS लेंगे, फिर उसके बाद हम RHS लेंगे। तो LHS जो है वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हमें पता है 5, बीटा का मान है -3। सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे, प्लस का माइनस से गुणा -3, 5 में से 3 गए तो 2। अब हम RHS लेते हैं। RHS दोस्तों है -b बट्टा a। माइनस तो दोस्तों सूत्र का, b का मान हमारे पास है -2, तो -2 लिखेंगे। a का मान है 1 लिख देते हैं। माइनस माइनस का गुणा होगा 2 और 2 बट्टा 1, 2 में 1 का भाग दिया तो आ गया दोस्तों 2। आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि यहाँ पर तो संबंध की सत्यता की जांच तो होगी। तो हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS। अब हम दूसरा सूत्र लेते हैं। दूसरा सूत्र हमें पता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a होता है। यहाँ पर भी अब हम एक बार LHS लेंगे, एक बार RHS लेंगे। LHS हमें दे रखी है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान है 5 इंटू बीटा का मान है -3। 5 इंटू -3 होता है माइनस का 15, तो हमने लिख दिया। अब हम दोस्तों RHS उठाते हैं। RHS इसके अंदर आप देख रहे हैं c बट्टा a है। c का मान है -15, a का मान है 1। -15 में 1 का भाग देंगे तो -15। यहाँ भी आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS आया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दोनों सूत्र के अंदर LHS और RHS बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो हम लास्ट में वो लाइन लिख सकते हैं जो अभी दोस्तों मैंने बोली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन 2017 में आया था। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। दोस्तों यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 बहुपद दे रखा है।
हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल दे रखा हो जिसके अंदर x वाला जो पद होता है वो गायब है, यानी कि x वाला इसके अंदर नहीं हो, तो इसमें क्या करना होता है, जो भी बहुपद दे रखा है उसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर लो। आपको यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट जो x का मान आएगा वो हमारा शून्यक होता है। तो जब हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर x² बराबर 0 + 5 हो जाएगा, यानी कि 5, ये -5 को जब भेजेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान हमें पता है, कैसे निकाल सकते हैं, जब किसी के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की इधर जो संख्या है उसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगता है और साथ में प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ भी हमने सेम ऐसे किया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक बार लिखेंगे x का वर्गमूल 5, एक बार हम लिखेंगे x बराबर माइनस का वर्गमूल 5। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि शून्यक जो है यही तो x के मान है, तो हम लिखेंगे शून्यक √5 माइनस √5 है। अब आगे संबंध की सत्यता की जांच के लिए जो शून्यक आए हैं उनमें से एक को हमें अल्फा मानना पड़ेगा, एक को बीटा मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे, माना अल्फा बराबर √5, बीटा बराबर -√5। अब हम दोस्तों जांच कर लेते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं जांच। जांच गिनती करनी है दोस्तों, हमारे पास दो सूत्र हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसके लिए हमारे पास a b c सबके मान होने चाहिए। तो हम दोस्तों यहाँ पर ही लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c जो होता है उसको अगर हम x² - 5 के बराबर लिखें, तो अब यहाँ पर तुलना करके देखिए, a की जगह यहाँ पर दोस्तों कौन बैठा है, एक बैठा है। यहाँ पर देखिए x है, लेकिन यहाँ पर x वाला है ही नहीं, यानी कि b की जगह हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। c की जगह यहाँ पर देखिए, यानी कि बिना x वाला -5 है। तो a b c के मान भी दोस्तों हमने अब लिख दिए। आगे बढ़ते हैं जांच के अंदर, जब इसको हम सिद्ध करना चाहें तो LHS हम क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान √5 है, प्लस ऐसे का ऐसे, बीटा का मान -√5 है। प्लस माइनस 2 लगातार निशान तो साथ में नहीं आ सकते, इसलिए हमेशा दूसरा जब माइनस में आए तो उसको कोष्टक में लिखेंगे। जब कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 5 में से 5 वर्गमूल वाले काटेंगे तो 0 आएगा। LHS का मान आ गया 0। अब RHS उठाते हैं दोस्तों, -b/a। माइनस तो ये सूत्र वाला, b की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पर b का मान 0 है, बटा में a का मान है 1। 0 में 1 का भाग देंगे तो अगेन 0। आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि पहला जो सूत्र है वो तो हो गया सत्य। दूसरा जो सूत्र है यहाँ पर आ जाते हैं, LHS हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान √5 है दोस्तों, इंटू की जगह इंटू, बीटा की जगह -√5 है। अब प्लस का माइनस से गुणा, -√5 का गुणा √5 से करेंगे तो 5। RHS हमें c/a दे रखा है, c का मान है दोस्तों -5, a का मान है 1, -5 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि LHS का मान और RHS का मान बराबर है। इसका मतलब हम लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2016 का ये क्वेश्चन, बहुपद x² प्लस x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। सबसे पहले हमें दोस्तों जो बहुपद दे रखा है x² प्लस x - 2, इसकी हमें गुणनखंड करके शून्यक निकालने पड़ेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2, 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर x का गुणांक +1 है तो +1 लिख देते हैं, यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करने पर -2 हो और योग करने पर +1 आए। थोड़ा सोचने पर दोस्तों हमें दो संख्या मिल जाती हैं। एक तो संख्या हमें मिलेगी -1 और दूसरी संख्या मिलेगी दोस्तों +2। दोनों को गुणा करेंगे तो हमें -2 मिलता है और जोड़ेंगे तो +1 मिलता है। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं, तो x² -1 है तो -1x प्लस 2x -2 ऐसे का ऐसे। आगे वाले दो और पीछे वाले दो में से अब कॉमन लेंगे। पहले में हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -1 बचेगा, फिर बाद में हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -1 बचेगा। आप देख रहे हैं कि x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे x - 1 कोष्टक x प्लस 2। अब हमें क्या करना होगा, शून्यक के लिए जो भी गुणनखंड आए हैं उनको बराबर 0 लिखना होगा। इसलिए हम दोस्तों x - 1 इंटू x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा x - 1 बराबर 0, या करके लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हमें दोस्तों x बराबर 1 मिलेगा और यहाँ से हमें x बराबर -2 मिलेगा। हम लिख देंगे अतः शून्यक 1 तथा -2 हैं। तो शून्यक जब हमारे पास आ गए हैं, यानी कि दोस्तों अल्फा बीटा आ गया, क्योंकि अल्फा बीटा को हम शून्यक मानते हैं, तो हम लिख देते हैं माना अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -2। अब दोस्तों हमें जांच करनी है, इसके लिए ABC के मान भी पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c को x² प्लस x - 2 जो कि हमें ये दे रखा है इसके बराबर लिख देते हैं। दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ax² है, यहाँ पर x² वाला देखो तो a की जगह दोस्तों 1 बैठा है। अब यहाँ पर x वाले देखो तो हम पता चलेगा कि b की जगह 1 बैठा है। c यानी कि बिना x वाले देखो, बिना x वालों को देखने पर c बराबर मिलेगा -2।
ए बी सी के मान भी अब आ गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं जांच। अब जांच के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं दोस्तों, एक तो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब पहला जो सूत्र है इसके अंदर हम LHS ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा है LHS, तो अल्फा का मान लिखेंगे 1 प्लस सूत्र वाला बीटा की जगह दोस्तों -2। पुस्तक खोलेंगे तो यहाँ पर 1 -2 होगा, 1 में से 2 घटाने पर माइनस का 1 मिलता है। अब हम RHS लेंगे, RHS है माइनस बी बटा ए, माइनस दोस्तों सूत्र का बी की जगह 1, ए की जगह 1, 1 में 1 का भाग दिया तो 1 आएगा और माइनस का 1। आप देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर सेकंड सूत्र में LHS उठाते हैं, LHS यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का मान तो है 1 इंटू बीटा का मान है दोस्तों -2, 1 का गुणा -2 से करेंगे तो -2 मिलेगा। अब RHS है यहाँ पर सी बटा ए, सी का मान दोस्तों -2 है और ए का मान 1 है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आया है, यानी कि दोनों सूत्रों के अंदर LHS और RHS का मान बराबर है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्य हैं। ये लास्ट में हम लाइन ऐसे दोस्तों लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यदि द्विघात व्यंजक x² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले वो लिख देते हैं, हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल। ये हमें दे रखा है कि शून्यकों का जो योग है वो गुणनफल के बराबर है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों शून्यकों का योग तथा गुणनफल पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी बहुपद हैं तो पहले लिख देते हैं kx² प्लस 5x प्लस 3k। अब हमें इस बहुपद से शून्यकों का योग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शून्यकों का योग का सूत्र -b बटा a होता है। अब आपको a b c पहचानना है दोस्तों। हमें पता है कि द्विघात जो बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर x² की जगह k है, यहाँ पर x² की जगह a है, यानी कि a का मान हमें दोस्तों मिल गया k। इसके बाद b का मान देखना है तो यहाँ पर b की जगह दोस्तों यहाँ पर 5 बैठा है, तो b बराबर हम लिखेंगे 5। फिर हमें देखिए c का मान लिखना है, तो c की जगह यहाँ पर कौन बैठा है, c की जगह प्लस का 3k बैठा है, तो c का मान हो गया प्लस 3k। अब यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस तो सूत्र का b की जगह 5, a की जगह k। आगे दोस्तों नहीं निकाल सकते तो ऐसे का ऐसे रखेंगे। फिर हम लास्ट में निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का हमारे पास सूत्र होता है दोस्तों c बटा a। c का मान हमने निकाला 3k है, a का मान निकाला k से k कट गया तो दोस्तों 3 आ गया। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने दोस्तों इसका नाम दिया शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल है, तो योग की जगह योग लिख देते हैं। योग हमने निकाला -5 बटा k बराबर ऐसे कैसे, गुणनफल की जगह 3 लिख देते हैं। अब k का मान निकालना है दोस्तों, तो वज्र गुणा करेंगे, -5 ऐसे कैसे, 3 का गुणा k से 3k। k का मान निकालना है तो ये 3 है, इधर भेजेंगे तो ये 5 के नीचे जाएगा, तो यहाँ पर k ऐसे कैसे। क्या मतलब दोस्तों क्या हुआ, k का जो मान आ गया है -5 बटा 3। 2014 का ये सवाल, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो बहुपद दे रखा है दोस्तों 2x² प्लस 7x माइनस 15 है, शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर -15, 2 इंटू -15 दोस्तों माइनस का 30 होता है, बीच में +7 है तो +7 लिखेंगे, यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो माइनस का 30 हो और योग करने पर प्लस का 7 हो। हम दोस्तों दो संख्या आसानी से ऐसे ढूंढ सकते हैं, एक तो हम लिखेंगे प्लस की 10, एक लिखेंगे माइनस का 3। आप देख सकते हैं इनका गुणा करेंगे तो -30 मिलता है, तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो प्लस का 7 मिलता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 2x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15। आगे वाले दो और पीछे वाले दो में सब कॉमन लेंगे। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पर -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आगे वापस बाहर ले लेंगे इसको। पीछे क्या क्या बच गया दोस्तों, 2x बच गया और -3, तो इसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। अब हमें पता है कि शून्य के लिए जो भी हमने कोष्टक निकाले हैं उनको बराबर 0 कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। इसके बाद हमें दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर लिखना है। तो ऐसा करने के बाद अब हमें क्या करना दोस्तों, x का मान निकालना है।
तो यहाँ से x का मान आएगा -5 और यहाँ से दोस्तों 2x बराबर पहले 3 लिखेंगे, फिर x का मान यहाँ से आ जाएगा 3/2। ये 2 जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो 3 के भाग में जाएगा। x का मान आते ही दोस्तों हमारे पास शून्यक आगे है, तो हम लिखेंगे अतः शून्यक -5 तथा 3/2 है। जब हमारे पास शून्यक आगे हैं तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर 3/2। अब अल्फा बीटा मान लिख दिए, ए बी सी के मान भी पता चल जाए तो दोस्तों जांच आसान हो जाएगी। हम आसानी से यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम जो हमारा बहुपद दे रखा है उसको बराबर लिख देते हैं। आप तुलना कीजिए, यहाँ पर x² के वालों को आपस में देखिए तो a का मान 2 मिलेगा। अब यहाँ पर x वालों का आपस में देखिए तो b का मान +7 मिलेगा। अब c वालों का आपस में देखिए तो हमें -15 मिलेगा। अब दोस्तों हम जांच कर लेते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे जांच। जांच के अंदर भी दोस्तों हमारे पास 2 सूत्र हैं। एक तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखना है, दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो पहले वाले के अंदर हम लिखेंगे LHS यहाँ पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा का मान हमने देखा अभी जस्ट -5 है, प्लस बीटा का मान 3/2 है। अब यहाँ पर भिन्नों की दोस्तों जोड़ आ गई, तो 5 के नीचे 1 लिख देते हैं। 1 2 का लसअप दोस्तों 2 हो गया, ऊपर हमारे पास -10 आएगा प्लस का 3, -10 प्लस 3 होता है -7/2, ऐसे का ऐसे। इसके बाद दोस्तों RHS उठाते हैं। RHS हमें दे रखा है -b/a। बताओ दोस्तों माइनस तो ऐसे कैसे आएगा, b की जगह हमें पता है कि 7 है तो 7 लिख देंगे, a की जगह 2। अब दोस्तों भाग तो जाता नहीं, ऐसे कैसे, आप देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया। अब गुणा के लिए आ जाता है, यहाँ पर LHS क्या दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हमें दे रखा है -5, बीटा का मान है 3/2। अब हमें क्या करना होगा, संख्या को गुणा करना है। तो -5 का गुणा 3 से किया तो -15/2, ऐसे का ऐसे। अब RHS बराबर होता है c/a। c का मान हमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं -15, a का मान है 2। तो आप देख लीजिए आराम से दोस्तों LHS बराबर RHS आ गया। दोनों सूत्रों के अंदर LHS बराबर RHS आया है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के सभी हमने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस करा लिए। दोस्तों आपको भी अपने इस बोर्ड के एग्जाम में इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केवल संख्या दोस्तों चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम से पहले इनको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए मेहनत कीजिए। गुड लक, धन्यवाद दोस्तों।